हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान इंग्लिश विद ओमेंद्र में। और जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में आपसे प्रॉमिस किया था कि हम आपको एलटी ग्रेड के सिलेबस पर प्री एग्जाम के लिए सभी टॉपिक्स पर आपको वीडियोस प्रोवाइड कराएंगे। तो उसी सीरीज में आज हम दूसरी वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने ब्लैंक वर्ड्स को अच्छे से पढ़ा था, समझा था एग्जाम्पल्स के साथ। अगर आपने नहीं देखी है प्रीवियस वीडियो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ब्लैंक वर्ड्स का टॉपिक है 15 मिनट की, 15-16 मिनट की शायद वीडियो है, उसको जरूर देखिए और अपना रेस्पॉन्स जरूर दीजिएगा कि आपको जो ब्लैंक वर्ड्स पढ़ाया गया है वहां कोई इश्यू तो नहीं है, अच्छे से समझ आया है या नहीं आया है। ठीक है, चलो ज्यादा टाइम ना लेते हुए आते हैं अपने आज के टॉपिक पर। लिटरेरी टर्म्स का दूसरा पॉइंट है फ्री वर्ड्स। ठीक है, क्या होता है फ्री वर्ड्स, कैसे ये काम करता है ना। चलो, इट इज समटाइम्स रेफर्ड टू एज ओपन फॉर्म, है ना। इसको क्या कहा जाता है, इसको बेटा ओपन फॉर्म कहा जाता है ना। समटाइम्स मतलब कभी कभी जो है फ्री वर्ड्स को क्या कहा जाता है, ओपन फॉर्म कहा जाता है। अच्छा, ओपन फॉर्म का क्या मीन्स होता है, ओपन फॉर्म का मीन्स होता है ना तो इसमें मीटर होगा और ना ही इसमें राइम स्कीम होगी। ठीक है, जैसे हमने ब्लैंक वर्ड्स पढ़ा था तो ब्लैंक वर्ड्स में क्या होता है, ब्लैंक वर्ड्स आयम्बिक पेंटामीटर होता है, नो राइम स्कीम अनराइम्ड होता है वो नो राइम स्कीम, और जो है आयम्बिक पेंटामीटर होता है। लेकिन जो आपका फ्री वर्ड्स होगा इसमें ना तो मीटर होगा कोई भी, ठीक है, और ना ही इसमें कोई भी राइम स्कीम होगी। क्या नहीं होगा, इसमें कोई भी राइम स्कीम नहीं होगी। ये बात क्लियर है आपको? ठीक है, अब इसको स्टार्ट किसने किया था, किसने स्टार्ट किया था? ये 1855 में वॉल्ट विटमैन, 1855 में वॉल्ट विटमैन साहब ने, 1855 में वॉल्ट विटमैन साहब ने इसको स्टार्ट किया था अपना एक वर्क में, है ना। वॉल्ट विटमैन ने अपने एक वर्क में इसको यूज किया था। क्या नाम था? लीव्स ऑफ ग्रास, लीव्स ऑफ ग्रास नाम का, लीव्स ऑफ ग्रास नाम का वॉल्ट विटमैन का एक वर्क आया 1855 में, और जिस वर्क में इन्होंने फ्री वर्ड्स की शुरुआत की, फ्री वर्ड्स को यूज किया, इसी वजह से, इसी रीजन की वजह से इनको फादर ऑफ फ्री वर्ड्स भी कहा जाता है। ठीक है, वॉल्ट विटमैन को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ फ्री वर्ड्स भी वॉल्ट विटमैन को कहा जाता है। देखिए, एक इंपॉर्टेंट लाइन है, एक इंपॉर्टेंट कोटेशन दी है, किसने? रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने एक कमेंट किया है फ्री वर्ड्स को लेकर। क्या कमेंट किया है कि राइटिंग फ्री वर्ड्स इज, राइटिंग फ्री वर्ड्स इज लाइक, राइटिंग फ्री वर्ड्स इज लाइक प्लेइंग टेनिस विदाउट नेट। जैसे टेनिस खेलते हैं ना, तो टेनिस खेलते हैं तो उसमें बीच में एक नेट बना हुआ होता है ना। अब टेनिस का प्ले देखेंगे उसमें एक नेट बना हुआ होता है, मतलब जाली सी लगी हुई होती है ना। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, अमेरिकन राइटर, इन्होंने क्या कहा है कि अगर आप फ्री वर्ड्स लिख रहे हैं तो उसको लिखना एक ऐसा खेल खेलना है जैसे कि आप क्या कर रहे हैं, आप बिना नेट के टेनिस प्ले खेल रहे हैं। क्लियर है ये बात? आओ फिर से एक बार समझने की कोशिश करते हैं। फ्री वर्ड्स, फ्री वर्ड्स क्या होता है, इसको हम ओपन फॉर्म भी कहते हैं, फ्री वर्ड्स को ओपन फॉर्म भी कहते हैं, और फ्रेंच लैंग्वेज में, फ्रेंच भाषा में इसको लिब्र, वर्स लिब्र कहा जाता है, वर्स लिब्र कहा जाता है। 1855 में वॉल्ट विटमैन ने लीव्स ऑफ ग्रास में, लीव्स ऑफ ग्रास इनका वर्क है वॉल्ट विटमैन का, इसी वर्क से इन्होंने फ्री वर्ड्स की स्टार्टिंग की थी। ठीक है,
इसकी सबसे बड़ी खास बात क्या होगी कि फ्री वर्स में ना तो कोई मीटर होगा और ना ही कोई क्या होगा, राइम स्कीम होगी। ठीक, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की इंपॉर्टेंट कोटेशन है, इसको आपको याद रख सकते हैं, एग्जामिनर पूछ सकता है कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कमिट क्या है, इंपॉर्टेंट कोटेशन क्या है कि फ्री वर्स, राइटिंग फ्री वर्स इज लाइक प्लेइंग टेनिस विदाउट नेट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ये आपके कहा है। ठीक है, अच्छा, जब स्टार्टिंग वॉल्ट विटमैन ने की है लीव्स ऑफ ग्रास में, तो भैया फादर भी यही हुए, है ना, तो सबसे पहले यूज इन्होंने किया है, तो फ्री वर्स के फादर भी कौन हुए, वॉल्ट विटमैन फ्री वर्स के आपके फादर हुए। ठीक है, समझ आई आपको ये इतनी बात। चलो आइए देखते हैं कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल्स। आइए देखते हैं आगे कुछ एग्जांपल्स हैं फ्री वर्स के, है ना, और ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं, आपसे यहीं से पूछे जाएंगे एग्जांपल, है ना। देखिए पहला है वॉल्ट विटमैन। कौन है, वॉल्ट विटमैन। वॉल्ट विटमैन आपको भी बताया ही है, फादर हैं फ्री वर्स के। ठीक है, इनका वर्क है लीव्स ऑफ ग्रास, जिसमें इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है, फ्री वर्स को यूज किया है सबसे फर्स्ट टाइम, तो वो आपके एक एग्जांपल, अच्छे वेल नोन एग्जांपल है, बढ़िया। दूसरा इंपॉर्टेंट राइटर है एजरा पॉन्ड। एजरा पॉन्ड का वर्क है इन ए स्टेशन ऑफ मेट्रो, इन आ स्टेशन ऑफ मेट्रो। ठीक, टीएस इलियट, इन्होंने भी अपने दो वर्क में क्या यूज किया है, फ्री वर्स को यूज किया है। पहला है वेस्टलैंड और दूसरा वर्क है इनका लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक। लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक। तो ये 3 एग्जांपल्स हैं, 4 वर्क हैं और आपको अच्छे तरह से याद रखने हैं। ठीक है, देखिए लिटरेरी टर्म्स से जो आपके क्वेश्चंस आएंगे, या तो सीधा सीधा आपसे डेफिनेशन पूछा जाएगा, और अगर आप एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि आपके प्री और मेंस 2 एग्जाम होने हैं, तो ज्यादा डेफिनेशंस आपसे एग्जाम में नहीं पूछी जाएंगी, जहां तक मेरा अपना मानना है ना। प्री एग्जाम्स में ज्यादा डेफिनेशंस आपसे नहीं पूछी जाएंगी। वहां आपसे क्या पूछा जा सकता है, वहां आपसे मीटर पूछ लिया जाएगा, राइम पूछ लिया जाएगा, है ना। और एग्जाम्पल तो इम्पोर्टेंट है, जितने ज्यादा आप अच्छे से एग्जाम्पल पढ़ेंगे उतना ही बेहतर होगा, उतना ही अच्छा रहेगा। ठीक है, तो देखते हैं। अच्छा, ये मैंने एक टेबल बनाने की कोशिश की है छोटी सी, ऐसी भी उल्टी सीधी तिरछी विरछी लाइन ऐसी खींच रही है ना। तो ये एक छोटी सी टेबल बनाई है हमने, आओ देखते हैं इस टेबल को। देखो, इसके माध्यम से आपको बताने की कोशिश की है क्या, एक ब्लैंक वर्स आपको प्रीवियस वीडियो में बताया है, आज हमने फ्री वर्स बताया है, और अभी फ्री वर्स के बाद ही हम हीरोइक कपलेट पढ़ेंगे। ब्लैंक वर्स में हमने क्या पढ़ा था, राइम स्कीम होती है ब्लैंक वर्स में। जिन लोगों ने वीडियो देखी है उनको अच्छे तरह से पता होगा ना, ब्लैंक वर्स में राइम स्कीम नहीं होती है, लेकिन मीटर होता है। आयम्बिक पेंटामीटर में ब्लैंक वर्स लिखा जाता है। ठीक है, क्लियर है ये बात। फ्री वर्स में हमने अभी भी क्या पढ़ा है, ना तो इसमें राइम स्कीम होगी और ना ही इसमें मीटर होगा। क्लियर है ये बात। नेक्स्ट देखिए हीरोइक कपलेट, अभी आगे पढ़ेंगे, और मैं आपको बता देता हूँ, इतनी जानकारी तो खैर अच्छे से आपको होगी ही, लिटरेचर के स्टूडेंट हैं तो जाहिर सी बात है आपने सब पढ़ा ही हुआ होगा। हीरोइक कपलेट, हीरोइक कपलेट में आपका राइम स्कीम भी होती है और हीरोइक कपलेट में आपका मीटर भी होता है। तो मेरे अकॉर्डिंग ये चीजों को याद रखने का एक बेहतर तरीका हो सकता है ना। ये एक अच्छा तरीका हो सकता है कि आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि ब्लैंक वर्स है तो उसमें राइम नहीं होगा, मीटर होगा। फ्री वर्स है तो ना राइम है ना मीटर है, और हीरोइक कपलेट है तो उसमें राइम और मीटर दोनों होंगे। क्लियर है ये बात मेरी। समझ आ गया फ्री वर्स क्या होता है, किसने यूज किया, कब यूज किया। ठीक, आओ देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट अपना, हीरोइक कपलेट। आइए देखते हैं हम हीरोइक कपलेट। क्या देखेंगे बेटा, हीरोइक कपलेट के बारे में हम समझेंगे। अभी हमने फ्री वर्स समझा है, ठीक है, और हीरोइक कपलेट को देखते हैं। आज की दूसरी हमारी लिटरेरी टर्म्स है ये, है ना।
आइए देखते हैं। देखो क्या होता है हीरोइक कपलेट, क्या होता है हीरोइक कपलेट, होता है एक पेयर ना। क्या होता है पेयर, पेयर तो आप अच्छे तरह से समझते ही होंगे। पेयर तो आप सभी अच्छी तरह से समझते ही होंगे। किसे कहते हैं पेयर्स का क्या मीन्स होता है? पेयर का मीन्स होता है जोड़ा, है ना। और आजकल आपको जोड़े हर जगह मिल जाते हैं। क्या कहते हैं आजकल मॉडर्न लैंग्वेज में उनको? निब्बा निब्बी, कहीं भी मिल जाएंगे जोड़े आपको, है ना। तो अच्छा चलो वो एक अलग बात है। यहाँ देखते हैं हीरोइक कपलेट का पेयर होता है, किस चीज का पेयर होता है? राइम लाइंस का। जैसा कि अभी अभी मैंने टेबल में आपको बताया ना, राइम लाइंस होंगी आपकी, दो लाइनें होंगी और दोनों लाइनें आपस में राइम कर रही होंगी, है ना। राइम्ड लाइंस होंगी। और क्या होगा इसमें? आयम्बिक पेंटामीटर भी होगा इसमें। क्या होगा? आयम्बिक पेंटामीटर भी इसमें होगा। ठीक है, अब आयम्बिक का क्या मीन्स बताया था आपको? दो सिलेबल होंगे, एक अनस्ट्रेस्ड होगा और एक स्ट्रेस्ड होगा। ठीक है, दो सिलेबल होंगे। आयम्बिक पेंटामीटर में क्या होगा? आयम्बिक का मीन्स बताया है ब्लैंक वर्स में हमने आपको कि आयम्बिक का क्या मीन्स होगा। इसमें दो सिलेबल होंगे, एक अनस्ट्रेस्ड होगा और एक स्ट्रेस्ड होगा। ठीक, और पेंटामीटर का क्या मीन्स है कि आपके इसमें 10 सिलेबल होंगे। ठीक, क्लियर है ये बात भाई? ए पेयर ऑफ राइम्ड लाइंस इन आयम्बिक पेंटामीटर किसे कहेंगे? हीरोइक कपलेट। मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत ज्यादा यूज की गई है इंग्लिश लैंग्वेज में, है ना, बहुत ज्यादा यूज है इसका। देखो, पेयर ऑफ राइम्ड लाइंस इन आयम्बिक पेंटामीटर। आयम्बिक पेंटामीटर में लाइंस का जो पेयर यूज किया गया है उसको हम क्या कहेंगे? हीरोइक कपलेट कहते हैं। क्लियर ये बात? अब देखिए, वर्जिल का आपने एक वर्क प्रीवियस वीडियो में भी पढ़ा है ना, पहले भी मैंने बताया था। वर्जिल का एक वर्क है जो कौन सी लैंग्वेज में है? लैटिन भाषा में है। वर्जिल का एक वर्क है लैटिन भाषा में, और इस वर्क में इन्होंने क्या यूज किया है? इस वर्क में इन्होंने हीरोइक कपलेट को यूज किया है। ठीक, हीरोइक कपलेट को वर्जिल ने अपने एक वर्क में एनीड में यूज किया है हीरोइक कपलेट को। कहाँ यूज होता है इसका? या तो आप इपिक का यूज होगा, इपिक में आपका हीरोइक कपलेट यूज होगा। इपिक आपके कौन कौन से किसने लिखे हैं? देखिए, जॉन मिल्टन ने लिखा है ना। मतलब बहुत सारे ऐसे राइटर्स हैं जिन्होंने इपिक्स लिखे हैं, तो वहां इपिक्स में आपका हीरोइक कपलेट का यूज होगा। नैरेटिव पोइट्री में आपका इपिक हीरोइक कपलेट का यूज होगा। विलियम शेक्सपियर ने दो नैरेटिव पोएम्स लिखे हैं ना जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, वीनस एंड एडोनिस एंड द रेप ऑफ लुक्रेज। तो वहां आपका नैरेटिव पोइट्री में क्या यूज होगा? हीरोइक कपलेट यूज होगा, है ना। अब देखिए, इसको इंग्लिश लैंग्वेज में फर्स्ट टाइम किसने यूज किया है? फर्स्ट टाइम इंग्लिश लैंग्वेज में किसने यूज किया है? जोफ्री चौसर आपके सामने एक नाम आता है मोस्ट इंपोर्टेंट। तो जोफ्री चौसर ने इसको लीजेंड ऑफ गुड विमेन, इनका एक वर्क है, जोफ्री चौसर साहब का एक वर्क है लीजेंड ऑफ गुड विमेन, और इसी वर्क में इन्होंने पहली बार हीरोइक कपलेट को इंट्रोड्यूस किया था। याद रखना है कि फर्स्ट टाइम एक लैटिन भाषा का वर्जिल का वर्क है एनीड। एनीड में वर्जिल ने हीरोइक कपलेट को यूज किया है, लेकिन 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 नॉट इन इंग्लिश लैंग्वेज, यूजेस इन किसमें? लैटिन लैंग्वेज में। लैटिन लैंग्वेज में ये वर्क है और इन्होंने लैटिन भाषा में इसका पहले यूज किया है। यहां तक बात के लिए। अब आते हैं इंग्लिश लैंग्वेज की बात, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं? इंग्लिश लिटरेचर के लिटरेरी टर्म्स पढ़ रहे हैं। तो इंग्लिश लैंग्वेज में इसको जोफ्री चौसर ने यूज किया है। लीजेंड ऑफ गुड वीमेन नाम का वर्क है जिसमें इसको यूज किया है। एक हीरोइक कपलेट का कहाँ यूज किया जाता है? हीरोइक कपलेट का यूज किया जाता है इपिक को लिखने में और नैरेटिव पोइट्री को लिखने में। ठीक है, 4 पॉइंट हो गए, समझ आए होंगे आपको। फिर से देख लीजिए एक बार। पहली बात तो ये कि राइम्ड लाइंस होंगी इसमें,
पेयर होगा राइम लाइंस का। ठीक है, पेयर मीन्स भाई दो चीजें होंगी। राइम कैसी होगी, या तो राइम होगी ए ए, या होगी बी बी, या होगी सी सी। ऐसा भी हो सकता है ए बी हो, है ना, ऐसा भी हो सकता है बी सी हो, है ना। तो राइम मतलब होंगे दो ही लाइनें, और दोनों लाइनें आपस में राइम कर रही होंगी। एग्जाम्पल के माध्यम से भी बताएंगे कैसे राइम स्कीम होगी, है ना। चलो हम पॉइंट पढ़ रहे थे ना। पहला तो पेयर होगा राइम्ड लाइंस का, दूसरा आयम्बिक पेंटामीटर में होगी, तीसरा वर्जिल का एनीड वर्क है लैटिन भाषा में जिसमें इसको यूज किया गया है, फोर्थ है इपिक और नैरेटिव पोइट्री में यूज होगी। ठीक है, इंग्लिश भाषा में किसने यूज किया है, जोफ्री चौसर ने लीजेंड ऑफ गुड वीमेन में, है ना। लीजेंड ऑफ गुड वीमेन में इसको यूज किया है। और इनका एक और वर्क है द कैंटरबरी टेल्स। ठीक है, एक वर्क और है इनका द कैंटरबरी टेल्स। ठीक, लीजेंड ऑफ गुड वीमेन के साथ साथ इन्होंने कैंटरबरी टेल्स में भी हीरोइक कपलेट का यूज किया है। ठीक, अब भैया जब इन्होंने इसी में यूज किया है इसको, जब इन्होंने इसे हटा दूं, ये हटा देते हैं। जब हीरोइक कपलेट को यूज किया है किसने, जोफ्री चौसर ने यूज किया है ना। जोफ्री चौसर जोफ्री चौसर ने हीरोइक कपलेट को यूज किया है। तो ये कौन हुए, ये फादर हुए। फादर किसके हुए, ये फादर जोफ्री चौसर आपके फादर हुए। किस चीज के, फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री। फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री हुए जोफ्री चौसर आपके। ठीक, क्लियर है ये बात आपको। भाई जब जोफ्री चौसर ने इंग्लिश लैंग्वेज में फर्स्ट टाइम यूज किया है अपने हीरोइक कपलेट को लीजेंड ऑफ गुड वीमेन में और कैंटरबरी टेल्स में, तो फादर कौन हुए, इंग्लिश पोइट्री के फादर भी कहे जाते हैं कौन, जोफ्री चौसर इंग्लिश लैंग्वेज के, इंग्लिश पोइट्री के फादर कहे जाते हैं। ठीक है, और एक दूसरा पॉइंट ले लो, फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी जोफ्री चौसर को कहा जाता है। और एक ले लो नाम, ग्रैंडफादर कहा जाता है इनको, ग्रैंडफादर ऑफ इंग्लिश क्या, प्रोज। ग्रैंडफादर ऑफ इंग्लिश प्रोज भी जोफ्री चौसर को कहा जाता है। ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, हो सकता है आपसे ये एग्जाम में पूछ लिया जाए। ऐसा हो सकता है ना भाई, ये ऐसा भी हो सकता है कि आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि ग्रैंडफादर ऑफ इंग्लिश प्रोज कौन है, या फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कौन है, फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री कौन है, ये आपसे पूछ लिया जा सकता है। तो इसीलिए मैंने आपको तीनों पॉइंट्स इनके लिए बता दिए हैं कि फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री जोफ्री चौसर है, फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर आपके जोफ्री चौसर हैं, ग्रैंडफादर ऑफ इंग्लिश प्रोज भी आपके जोफ्री चौसर हैं। ठीक है, ये बात क्लियर है आपको। चलो, अच्छा, हीरोइक कपलेट को स्टार्ट तो किया था, यूज तो फर्स्ट टाइम किया था जोफ्री चौसर ने। ठीक है, लेकिन 18th सेंचुरी में, 18th सेंचुरी के न्यू क्लासिकल एज में, 18th सेंचुरी, 18th सेंचुरी में न्यू क्लासिकल एज में दो पीरियड हुए, रेस्टोरेशन, एक पीरियड हुआ आपका रेस्टोरेशन, और दूसरा कौन सा हुआ आपका, एक तो रेस्टोरेशन हुआ और एक आपका हुआ अगस्टन। ठीक है, रेस्टोरेशन और अगस्टन एज में, रेस्टोरेशन में और अगस्टन एज में, दोनों एज में किसको यूज किया गया,
मोस्ट इंपोर्टेंट किसको, हीरोइक कपलेट को यूज किया गया है। किसने यूज किया, अलेक्जेंडर पोप ने, अलेक्जेंडर पोप ने यूज किया एक तो, ठीक है। और दूसरे राइटर कौन है, जॉन ड्राइडन। 18th सेंचुरी में भाई ये जोफ्री चौसर ने तो यूज किया ही था, ठीक है, लेकिन 18th सेंचुरी में न्यू क्लासिकल एज के रेस्टोरेशन और अगस्टन एज में अलेक्जेंडर पोप और जॉन ड्राइडन ने इसको अच्छे तरह से यूज किया, अच्छे तरह से इसको रिफॉर्म किया और इसको अच्छे मतलब एक लेवल पर इसको एक लेकर आए, है ना। मोस्ट यूज कहाँ हुआ इसका, न्यू क्लासिकल एज में, आप इसको कह सकते हैं कि न्यू क्लासिकल एज में इसका यूज सबसे ज्यादा हुआ है, ठीक है। आओ कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, आइए देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स हीरोइक कपलेट के, ठीक है। मोस्टली हमने अलेक्जेंडर पोप से ही एग्जाम्पल लिए हैं, है ना। आओ देखते हैं, रेप ऑफ लॉक, पहला एग्जाम्पल है आपका रेप ऑफ लॉक। ये क्या है, मॉक इपिक है आपका। एन एसे ऑन मैन, ये वो इंपॉर्टेंट वर्क है जहां पे आपका हीरोइक कपलेट को यूज किया गया है ना। ये वो इंपॉर्टेंट आपके वर्क है जहां आपका हीरोइक कपलेट यूज किया गया है अलेक्जेंडर पोप के द्वारा। और इन्होंने कौन से एरा में, नियो क्लासिकल एज में इन्होंने इसको यूज किया है। नियो क्लासिकल एज के राइटर हैं, वहां इन्होंने जो है उसी एज के टाइम पीरियड में इन्होंने यूज किया है हीरोइक कपलेट को। एसे ऑन क्रिटिसिज्म और डंसियार्ड, डंसियार्ड और एसे ऑन क्रिटिसिज्म, ये इनके 4 वर्क हैं और जहां पे इन्होंने क्या यूज किया है, हीरोइक कपलेट को यूज किया है। ये डंसियार्ड भी आपका क्या है, मोक इपिक है। डंसियार्ड भी आपका मोक इपिक है, ठीक है। तो ये एग्जांपल्स हो गए आपके 4। अच्छा यहाँ देखते हैं हम कि राइम स्कीम हम कैसे पहचानेंगे, हमको कैसे पता चलेगा कि भाई किसी भी लाइनों में राइम स्कीम है या नहीं है। देखिए, नो देन thyself presume not God to scan, the proper study of mankind is man। देखिए लास्ट वर्ड, राइम स्कीम को करने के लिए हम हमेशा पोइट्री के लास्ट वर्ड्स देखते हैं। देखो यहाँ आ रहा है स्कैन, यहाँ मैन, स्कैन, मैन, सेम सेम वर्ड्स हो रहे हैं भाई। जो प्रोनाउंसिएशन है मैन, स्कैन, मैन, स्कैन, सेम सेम चीजें आ रही हैं। तो ये आपकी राइम स्कीम हो गई, इसको आप ए राइम स्कीम आप इसको कहेंगे। इन 2 लाइनों में हम राइम स्कीम देखेंगे तो क्या होगी, ए राइम स्कीम बन जाएगी हमारी, ठीक है। तो क्लियर है ये बात, आपको समझ आ गई ये बात आपको अच्छे तरह से। भाई हमने आज 2 लिटरेरी टर्म्स को पढ़ा है, एक फ्री वर्स पढ़ा है और एक आपका हीरोइक कपलेट पढ़ा है, और दोनों को ही बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अब इसके और भी ज्यादा एग्जांपल्स देख सकते हैं विकिपीडिया पर जाकर, गूगल बाबा है, वहां जाकर आप सब एग्जांपल्स इनके और भी देख सकते हैं, ठीक। तो आज की तरफ से मेरी तरफ आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही आपके लिए। नेक्स्ट वीडियो में लिटरेरी टर्म्स हम लेकर आएंगे और आपके लिए, और 3 लिटरेरी टर्म्स आपके कंप्लीट हो चुके हैं, ब्लैंक वर्स, फ्री वर्स और हीरोइक कपलेट। टेबल बना के भी बताया है, तो वीडियो को देखिएगा अच्छे तरह से, ठीक है। एक बार समझ नहीं आए, दूसरी बार आप वीडियो देखिए, समझिए, कोशिश कीजिए लिखने की, कोशिश कीजिए लिखने की, क्योंकि आपका मेंस एग्जाम होना है और वो रिटर्न एग्जाम होना है। तो लिखने की जितनी अच्छी हैबिट रहेगी, प्रैक्टिस रहेगी, उतना बेनिफिट रहेगा आपके लिए, ना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए हमारे तरफ से इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।